आदाब। केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार को देश के 76वें गणराज्योत्सव के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित संगठनों के वकोटा द्वारा जन जागृति समावेश किया गया आयोजित। डिस्चार्ज होने के बाद लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जेडीएस को पुनर्जीवित करने के लिए एसडी देवेगौड़ा, निखिल कुमारस्वामी पूरे कर्नाटक का करेंगे दौरा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने यूजीसी के मसौदा दिशा निर्देशों पर जताई आपत्ति, बताया संविधान पर हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेताओं को कहा नरकवासी, आजादी के लिए कुछ नहीं करने का लगाया आरोप। मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, बंगाल पुलिस के बैंड को नहीं मिली राजभवन में एंट्री तो गुस्साई ममता बनर्जी। अब समाचार विस्तार से। रविवार 26 जनवरी को देश के 76वें गणराज्य उत्सव के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित संगठनों के वकोटा द्वारा जन जागृति समावेश आयोजित किया गया। इसमें मुख्य भाषणकार डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर जगदेवी गायकवाड़, अध्यक्ष विष्णुवर्धन वालदोड्डी, शिव कुमार नीलिकट्टी, मारुति बौद्धे, बाबू पासवान, अनिल कुमार बेलदार, रमेश डाकुड़गी, अरुण पटेल, कल्याण राव भोसले, श्रीपत राव दिने, प्रेम कामड़े, प्रशांत दुड्डी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र का माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಾವು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಬಹಳ ಸುಧಾರರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ವೇದಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಕರೆಸ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಳಾರಾಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಜನಾಂಗ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಳಾರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಒಂದೊಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜನರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ನೆಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಂಥ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, सबसे पहले कन्नड़ में मैंने ये चंद लफ्ज इसलिए कहे ताकि मैं आपसे इजाजत ले सकूं कि मुझे कन्नड़ नहीं आती है तो मैं हिंदी में अपनी बात कहूं और आप उसे कबूल करें। तो आप सबको हिंदी चल जाएगा। जब विचारों, भावनाओं और दिल में विचार की एकता बन जाए तो भाषा बहुत बाधा नहीं बनती है। और हम सब लोग यहाँ पर बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बसवन्ना। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर, जिनकी 14 जनवरी को कित्तूर के पास उनकी कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई थी। इसके बाद रीढ़ की हड्डी और गर्दन में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें यहां एक निजी अस्पताल में 13 दिनों के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अपनी छुट्टी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने दावा किया कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। दुर्घटना से बचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। डॉक्टरों ने मुझे 3 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है, लेकिन एक मंत्री होने के नाते मुझे मार्च के पहले सप्ताह में आने वाले बजट से पहले कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष देवेगौड़ा ने रविवार को घोषणा की कि वो अपने पोते और जेडीएस युवा विंग के प्रमुख निखिल कुमारस्वामी के साथ पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी दौरा करेंगे। ये बताते हुए कि उनके बेटे और केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एसडी कुमारस्वामी अपने मंत्री पद के दायित्वों को पूरा करने में व्यस्त थे। गौड़ा ने कहा कि उन्होंने निखिल के साथ दौरे पर जाने का फैसला किया है, जो जेडीएस यूथ के अध्यक्ष भी हैं। पार्टी की गिरती किस्मत को पुनर्जीवित करने का नेतृत्व करने का गौड़ा का निर्णय पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष की खबरों के बीच आया है, जिसमें पूर्व मंत्री जीटी देवेगौड़ा
सहित वरिष्ठ नेता पार्टी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि तुमकुरू के आसपास दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। रविवार को तुमकुरू में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि NH 48 से सटे वसंत नरसापुरा के पास 3000 एकड़ जमीन और सेबी के पास 5000 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि 2 प्रस्ताव सरकार को सौंपे गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के मसौदा दिशा निर्देशों पर आपत्ति जताई है। रेड्डी ने रविवार को कहा कि वो UGC के मसौदा दिशा निर्देशों को संविधान पर हमला मानते हैं और उन्होंने केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की है। रेड्डी ने कहा कि वो इस मुद्दे पर अन्य दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, साथ ही सामूहिक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालयों में अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर सीएम रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति दिल्ली से करने का प्रस्ताव कर रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग राज्य की वास्तविकता से कैसे अवगत होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने की कोशिश के पीछे एक बड़ा सांस्कृतिक हमला और साजिश है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई नासिक मार्ग पर एक निजी मिनी बस पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार की सुबह करीब 9 बजे कसारा घाट पर उस समय हुई जब बस में करीब 20 लोग सवार होकर मुंबई के कफ परेड से नासिक के सिन्नर में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कसारा पुलिस थाने के निरीक्षक सुरेश गावित ने बताया कि चितामनवाड़ी मोड़ पर चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण वो पलट गई। उन्होंने बताया कि हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें शाहपुर और अन्य शहरों पर स्थित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें उपचार के लिए मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा नेताओं को नरकवासी बताया, जिन्होंने आजादी या अर्थव्यवस्था और समाज के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। BR अम्बेडकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार सभी संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रही है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भारतीय तिरंगा फहराने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने भारत को एक स्वतंत्र देश बनाया और इसकी एकता के लिए प्रयास कर रही है। 80 वर्षीय नेता ने कहा, लेकिन दुखद बात यह है कि हाल ही में हमारे महत्वपूर्ण नेताओं, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान का अपमान किया। अमित शाह ने भारतीय संविधान के निर्माता पर भद्दी टिप्पणियां की। रविवार को भारत देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर HMT कॉलोनी में निर्माण मेंटालिटी हॉस्टल में मुख्य अतिथि 125 डिवीजन कैसरनगर वार्ड मेंबर MD मसूद ने भाग लिया और खुशी जताई। इस अवसर पर उन्होंने निर्माण मेंटालिटी हॉस्टल प्रभारी सालिहा बेगम की खूब तारीफ की और कहा कि ऐसे हॉस्टल की मदद के लिए हर किसी को आगे आना होगा। इस अवसर पर सालिहा बेगम ने कहा, यह हॉस्टल 1994 से चल रहा है, जहां पर 25 साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी निगरानी में इन सभी की हर तरह से
देखभाल की जाती है। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। ये कैसा हर साल आपका प्रोग्राम यहाँ पे? मैं हर साल यहाँ पर आते रहता हूँ, लेकिन ये बार मेरे को पहली बार मौका मिला फ्लैग ऑफिसिंग का। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किधर है, मतलब कहाँ पे है? ये HMT निर्मल के जी, जो बहुत सालों से बहुत सर्विस कर रहे हैं। ट्रस्ट है। कितने सालों से करते हैं? 94 से होकर 94 से 30 साल हो गए। 30 साल से 30 साल से मतलब हर साल आप लोग यहाँ पे फास्टिंग करते हैं। हाँ। अभी पब्लिक कहाँ से है यहाँ? ये कहाँ पढ़े से लिखे- पब्लिक है, मतलब ये बच्चे पूरे ऑल आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ से। तेलंगाना से जी, कड़पा, ओल्ड एज होम Old ओल्ड एज होम के नहीं, नाम ये नहीं, mentally मेंटली हैंडीकैप बच्चे, Psychology- फादर मदर्स है, थोड़ों के नहीं है, फिजिकली मेंटली तो इनका देखभाल कौन देखते हैं? पूरा हम लोग ही देखते आप ही देखते पूरा? इसमें ट्रस्ट बाहर से- मतलब आप लोग को कोई भी गवर्नमेंट से वहाँ से यहाँ से कुछ भी पैसे नहीं पेंशन, आता, इनको पेंशन आता आता ना, बस। पेंशन से चलाते हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट से नहीं। पर्सनल तो कुछ भी नहीं है, खाली पेंशन जो आता है मसूद भाई वो का अपना प्रोग्राम अपन कितने जेब पे साल लगा के से करते हैं। HMT से भी कुछ मदद नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, HMT से नहीं है, क्या भी नहीं है। HMT वर्कर्स ओपन करे थे ये, उनके बच्चे ऐसा रहने से वो लोग ओपन करे, वैसे कंटिन्यू चल कितने रहा है। हैं यहाँ पे members आप लोग? हम लोग 25 है। 25 मेंबर्स 25 हैं। तो और बढ़ाने का कुछ है ऐसा? हाँ, ऐसा अगर- कुछ भी नहीं है, ज्वाइन को सब जने हो सकते हैं। Joining हो नहीं, सकते हैं। हाँ, डेली तो ये कैसा है, अनाथ है ये लोग या फिर हाँ। कैसा? हाँ। इसमें थोड़े अनाथ भी है, थोड़ों के मदर फादर भी है। जी, लाके अगर ये छोड़ इन लोगों देते को क्या है बोले तो एक सर्टिफिकेट रहता जी, सदरम बोल के, ओके, वो ओके। सर्टिफिकेट रहते ही हम लोग लेते कि इन लोग मेंटली है बोल के, क्योंकि ऐसा रोड के ऊपर है सो बच्चों को नहीं लेते हम जी, लोग, जी। क्योंकि उन लोगों के ख्वाहिश उन लोगों के वो अलग रहते, ये बच्चे बाई बर्थ रहते ना, ये बच्चे बाई बर्थ है बोल के इन लोगों को अपन एक सर्टिफिकेट रहता, वो सर्टिफिकेट से ही लेते हम लोग। जी। ऐसा। तो अभी अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हाँ। उनको रविवार को उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर से तहसील क्षेत्र चौरी चौरा क्षेत्र फुटहवा इनार से है, जहां महिला डिग्री कॉलेज में ईश्वर चंद्र जायसवाल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने कहा कि हर एक विद्यार्थी शिक्षा द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति करता है और वो अनुशासन में रहकर ही अपने भविष्य का केंद्र बिंदु बनता है, और यही विद्यार्थी कोई डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनता है तो कोई वैज्ञानिक। और मेरा मानना है कि हर एक विद्यार्थी को शिक्षा ही जीवन का मूल उद्देश्य बनाना चाहिए। और इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी तथा सभी महाविद्यालय के स्टाफ और छात्राएं मौजूद रहीं। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जरूर लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं हमें समाचार। गणतंत्र दिवस की संध्या पर रविवार को एट होम सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेहमानों की मेजबानी की। इस दौरान मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गए। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक विविधता पर भी केंद्रित रहा। एट होम सेरेमनी में इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, प्रशासनिक, सैन्य एवं पुलिस अधिकारी तथा राजनयिक शामिल हुए। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आयोजित दूसरा एट होम कार्यक्रम था। मेहमानों का स्वागत 5 दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और
केरल के एक एक प्रतिनिधि ने अपनी मातृभाषा में किया जो उस क्षेत्र की वेशभूषा में थे। इन राज्यों के संगीतकारों ने संक्षिप्त प्रस्तुतियां दी। समारोह में विशेष आमंत्रितों में ड्रोन दीदी, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अर्जित करने वाली महिलाएं और दिव्यांग शामिल थे। दिव्यांगजनों के लिए ये समारोह अधिक समावेशी था, जिसमें उनकी सहायता करने वाले लोग भी शामिल थे। मेहमानों में स्टार्टअप संस्थापक और विभिन्न व्यवसायों से प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि गणतंत्र दिवस प्रोग्राम के लिए कोलकाता पुलिस के बैंड को शुरुआत में राजभवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। पारंपरिक जलपान समारोह के लिए शाम 4:30 बजे राजभवन पहुंची बनर्जी को बताया गया कि पुलिस बैंड बाहर इंतजार कर रहा है। पुलिस बैंड इस प्रोग्राम में हर साल अपनी प्रस्तुति देता रहा है। ममता बनर्जी ने इस पर नाराजगी जताई और प्रश्न किया कि बैंड को क्यों बाहर खड़ा किया गया है। साथ ही कहा कि बैंड का प्रदर्शन इस प्रोग्राम में हमेशा होता है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि बैंड को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही धमकी दी कि जब तक उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती वो राजभवन में प्रवेश नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री राजभवन के दरवाजे पर पहुंची जहां बैंड खड़ा था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैंड को अंदर जाने देने की अपील की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रविवार को देश के 76वें गणराज्योत्सव के अवसर पर बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर दलित संगठनों के वकोटा द्वारा जन जागृति समावेश किया गया आयोजित। डिस्चार्ज होने के बाद लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जेडीएस को पुनर्जीवित करने के लिए एचडी देवेगौड़ा, निखिल कुमारस्वामी पूरे कर्नाटक का करेंगे दौरा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने यूजीसी के मसौदा दिशा निर्देशों पर जताई आपत्ति, बताया संविधान पर हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेताओं को कहा नरकवासी, आजादी के लिए कुछ नहीं करने का लगाया आरोप। मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, बंगाल पुलिस के बैंड को नहीं मिली राजभवन में एंट्री तो गुस्साई ममता बनर्जी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।